अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे तलब की लचक की पैमाइश। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तलब की लचक की पैमाइश। चूँकि तलब की लचक एक इस्तिलाही सिफ्त का नाम है, इसलिए हमारे पास कोई ऐसा पैमाना या आला नहीं जिसकी मदद से हम तलब के में तब्दीली के असर की पैमाइश कर सकें। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने तलब की लचक की पैमाइश के लिए यूनिटी मेथड या इकाई का तरीका या इकाई का पैमाना इस्तेमाल किया है, जिसको मियारी पैमाना मानते हुए तलब की लचक की पैमाइश दर्ज झैल तरीक़ों से की जा सकती है। इसमें है नंबर 1 पे फ़ीसद तरीका या परसेंटेज मेथड। इस तरीके के मुताबिक किसी शय की कीमत में तब्दीली के असर को तलब में रूनमा होने वाली तब्दीली के असर से देखते हैं कि आया ये मिकदार तलब में होने वाली फ़ीसद तब्दीली कीमत में रूनमा होने वाली तब्दीली की निस्बत ज़्यादा है या कम या यकसा नौयत की है। लिहाजा तलब की लचक इस इक्वल टू मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली ओवर कीमत में फ़ीसद तब्दीली। फ़ीसद तरीका के तहत तलब की लचक की पैमाइश दर्ज झैल तरीक़ों से की जा सकती है। नंबर 1 पे है तलब की लचक इकाई के बराबर ED इज़ इक्वल टू 1 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1। जब तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के तनासब के बराबर हो तो तलब की लचक इकाई के बराबर होती है। यानी कीमत में अगर 100% इजाफ़ा या कमी से तलब में भी 100% इजाफ़ा या कमी वाक़ हो तो इसकी वजाहत दरअसल गोशवारा से की जा सकती है। अब हम इसका गोशवारा देखेंगे। चीनी की कीमत रुपीस में शो की गई है, मिकदार तलब किलोग्राम में और मिकदार में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली। इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कीमत जो है 20 से कम होकर 10 हो गई है और मिकदार तलब 10 से बढ़कर 20 और इसमें जो है 100% कीमत में कमी हुई और 100% मिकदार तलब में इजाफ़ा हुआ। अब हम गोशवारे के मुताबिक डायग्राम बनाएंगे। आपने डायग्राम को ज़रा गौर से देखना है। इसमें एक्स एक्सिस पर चीनी की तलब शो की गई है और वाई एक्सिस पर चीनी की कीमत। चूँकि टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 कीमत डिक्रीज़ हुई और 10 ही हमारे पास तलब इंक्रीज़ हुई। इसमें हमने चीनी की तलब भी 10 एंड 20 एक्स एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस से लिए पॉइंट्स और वाई एक्सिस पर भी 10 एंड 20 चीनी की कीमत ये भी सेम डिस्टेंस से हमने ये पॉइंट्स लिए। अब हम इसको ज्वाइन मिलाएंगे। 20 जब कीमत होती है तो चीनी की तलब हमारे पास है 10, 20 को हमने 10 से मिलाना है। इस तरह दोनों 10 एंड 20 से लाइन्स ड्रॉ की, जहाँ ये दोनों लाइन्स आपस में मिलती हैं वहाँ एक पॉइंट ले लेंगे। नेक्स्ट जो है कीमत कम होकर 10 हो जाती है और तलब जो है बढ़कर 20 हो जाती है। दोनों से हमने लाइन्स ड्रॉ करके पॉइंट लिया और अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और एक जो ख़त हमने ड्रॉ किया DD डिमांड कर्व, ये तलब की लचक इकाई के बराबर शो करता है। इस ख़त का झुकाव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों की तरफ बराबर हैं। ये शो करता है कि 100% कीमत में कमी से 100% तलब में इजाफ़ा होता है। लिहाजा जो है तलब की लचक इकाई के बराबर है। नेक्स्ट है तलब की लचक इकाई से ज़्यादा ED इज़ ग्रेटर दैन 1। जब तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के तनासब से ज़्यादा हो तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। इसमें जो है इसीलिए अगर तलब में फ़ीसद तब्दीली कीमत की फ़ीसद तब्दीली से ज़्यादा हो तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। यानी कीमत में 100% कमी से तलब में 200% इजाफ़ा हो जाता है और कीमत में 100% इजाफ़ा से तलब में 200% कमी वाक़ई हो जाती है, जैसा कि गोशवारा डायग्राम से वाज़ेह है। अब हम इसका पहले गोशवारा देखते हैं। चीनी की कीमत
20 से डिक्रीज़ होकर 10 और मिक़दार तलब जो है 10 से इंक्रीज़ होकर 30। मिक़दार तलब में 200% इजाफ़ा और कीमत में 100% कमी। अब हमने इसका डायग्राम चेक करना है। एक्स एक्सिस पर चीनी की तलब और वाई एक्सिस पर चीनी की कीमत। इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कीमत जो है 10 एंड 20 इसी तरह सेम डिस्टेंस से हमने ये पॉइंट्स लिए और हमारे पास तलब जो है वो 30 तक जा रही है, 10, 20 एंड 30। अब हम इनको टेबल के अकॉर्डिंग जो है इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, कीमत और तलब के पॉइंट्स। 20 कीमत है तो हमारे पास तलब है 10, इन दोनों को आपस में मिलाना है और कीमत जब कम होकर 10 होती है तो हमारी तलब बढ़कर 30 हो जाती है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने ये जो पॉइंट लिए हैं इनको अब हम एक खत ड्रॉ करेंगे, डी डिमांड कर्व, और ये तलब की लचक 21 से ज़्यादा शो करता है क्योंकि इस खत का ज़्यादा रुझान जो है एक्स एक्सिस की तरफ है। इससे ये शो होता है कि तलब में कीमत के मुकाबले में ज़्यादा इजाफा है। नेक्स्ट है तलब की लचक 21 से कम, ED इज़ लेस दैन 1। जब तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के तनासब से कम हो तो तलब की लचक 21 से कम होती है। इसलिए फ़ीसद तरीके की रूह से तलब में फ़ीसद तब्दीली कीमत में फ़ीसद तब्दीली से कम होती है। यानी कीमत में अगर 100% कमी से तलब में जो है सिर्फ 50% इजाफा होते हैं और जब कीमत में 100% इजाफा से तलब में 50% कमी वाक़ई हो जाती है। अब इसका गोशवारा और डायग्राम चेक करते हैं। चीनी की कीमत है उसी तरह 20 से डिक्रीज़ होकर 10 और मिक़दार तलब 10 से इंक्रीज़ होकर 15। तलब में 50% इजाफा हुआ और कीमत में 100% कमी हुई। अब इसका डायग्राम स्टूडेंट्स आपने गौर से देखना है। एक्स एक्सिस पर चीनी की तलब और वाई एक्सिस पर चीनी की कीमत शो की गई है। उसी तरह पॉइंट्स हमने लिए सेम डिस्टेंस से। कीमत जो है 10 एंड 20 शो की गई है और तलब जो है वो भी 10 एंड 20। कीमत जब 20 होती है तो तलब 10 है। इन दोनों से हमने लाइंस ड्रॉ करके एक पॉइंट लिया और कीमत जब कम हुई 10 और तलब हमारे पास जो इंक्रीज़ हुई है 15। 10 एंड 20 के दरमियान में हम एक पॉइंट ले लेंगे 15 और 15 एंड 10 से लाइंस ड्रॉ करके जो पॉइंट लिया अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक खत ड्रॉ करेंगे, डी डिमांड कर्व। और ये खत जो है थोड़ा तिरछा है, स्टीपर है जो तलब की लचक 21 से कम शो करता है। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कीमत में 100% कमी हुई और तलब जो है 50% इसमें इजाफा हुआ। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।